आज हम एक कोरियन मूवी करने वाले हैं जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, पर सिर्फ आप इसमें म्यूजिक नहीं देखेंगे, एक सीक्रेट भी देखेंगे जिसको जानने के लिए आपको मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन लीड को, जो कि यूजुन होता है, जो साइकिल पे कहीं भाग रहा होता है काफी तेज, पर वो एक टाइम पे गिर भी जाता है। फिर वो दोबारा से साइकिल को उठाकर वहाँ से तेज चला के ले जा रहा होता है और बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी मिरेकल को बिलीव नहीं करा है, पर अगर मैं तुमसे मिल पाऊंगा तो मैं इसमें जरूर बिलीव करूंगा। और यहीं पर ही ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में हम यूजुन को देखते हैं जो एक स्टेज पे जाता है और वहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाला होता है। वहाँ के जजेस काफी ज्यादा ही उसके प्रोफाइल को देखकर तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि यूजुन अपने पियानो को बजा ही नहीं रहा होता है और वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि उसे क्या हो गया है और एकदम से यूजुन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम यूजुन को देखते हैं जो पासवर्ड डाल रहा होता है कमरे का, पर वहाँ पर वो करेक्ट नहीं होता है। तो वो अपने पापा को कॉल करता है और उनसे पूछता है। जब वो अंदर आ रहा होता है तो अपने पापा से बोलता है कि आपने मुझे अलग कोड दिया था। उसके पापा बोलते हैं यहाँ पर काफी सारी लड़कियां आने लग गई थी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। यूजुन कमरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है क्योंकि वो काफी गंदा होता है। तभी उसके पापा उसे कांग्रेस भी करते हैं अपना कंपटीशन फेल करने के लिए। ये सुनकर यूजुन फोन काटने के लिए उनको बाय कर देता है क्योंकि उसके पापा उसे काफी ज्यादा सुना रहे होते हैं। फिर वो अपने घर को इधर उधर देख रहा होता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हम यूजुन को एक लड़की के साथ देखते हैं जो कि इन्हीं होती है। वो उसे बता रही होती है कि मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा है और वहाँ का टूर भी करवा रही होती है कॉलेज का, कि उसे क्या क्या चीजें कहाँ पर मिलेंगी। और वो उसके जो आर्टिकल लिखा होता है जिसमें उसके रिस्ट की वजह से उसे ब्रेक लेना पड़ा है वो भी बता रही होती है, पर यूजुन बोलता है कि मैंने स्टडी के लिए ब्रेक लिया है। फिर इन्हीं उसे दिखा रही होती है म्यूजिक बिल्डिंग जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है और वो ये भी बताती है कि इसको हम रीबिल्ड भी करेंगे इस सेमेस्टर के बाद। इन्हीं उसे बोलती है कि चलो हम चलते हैं कुछ खाने के लिए और कुछ क्लासमेट से मिलने के लिए, पर यूजुन बोलता है कि नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ पर पहले स्कूल को देखना चाहता हूँ। और इन्हीं उसकी बात को मान जाती है और ये भी बोलती है कि अगर कुछ पूछना होगा तो मुझे जरूर बताना। फिर हम यूजुन को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर जाके इधर उधर क्लासेस को देख रहा होता है और उसे किसी पियानो की आवाज आती है। पियानो की आवाज सुनकर वो जब जाता है पियानो के कमरे में देखता है तो उसे कोई दिखता नहीं है और तभी उसे कुछ आवाज आती है। और जब वो देखता है नीचे पियानो के एक लड़की होती है जो कि हमारी फीमेल लीड होती है जियोंगा। यूजुन उसे देखता है तो पूछने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, और वो इसे भी पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यूजुन उसे हाथ पकड़कर बाहर की तरफ निकालता है और उसके सर पे जो डस्ट होता है उसको छुटाने के लिए भी बोलता है। यूजुन जब उसे देखती है तो पूछने लग जाती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम लगता है कोई रिटर्न स्टूडेंट हो। यूजुन उसे बताता है कि मैं एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे जूनियर हूँ। तो जोंग भी बोलती है कि अच्छा मैं भी हूँ, और वो अपना इंट्रोडक्शन भी करते हैं दोनों। यूजुन उसे देख रहा होता है, उसके बालों में से रिमेनिंग डस्ट जो होता है उसे निकाल देता है और उसे बोलता है कि तुमने जो भी बजाया था पियानो वो काफी ज्यादा अच्छा बजाया था, वो इतना अच्छा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। उसकी बात को सुनकर जोंग काफी ज्यादा हंस भी रही होती है। अगले सीन में हम यूजुन को देखते हैं जो अपने क्लास में होती है और वहाँ पर इन्हीं भी होती है। टीचर उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है और तभी यूजुन को आवाज आती है किसी की, और जो पीछे मुड़ के देखता है तो वो जोंग की होती है। जब उसको देख रहा होता है तो टीचर बोलने लग जाते हैं कि तुम बताओ क्वेश्चन का आंसर। जब यूजुन आंसर दे देता है और जोंग उसको देखकर स्माइल करती है तो वो उसको पीस का साइन भी दिखाता है। ये देखकर जोंग हंसने भी लग जाती है। वहाँ पे क्लास को खत्म होने के बाद यूजुन जब क्लास से निकल रहा होता है उधर तो किसी को ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से जोंग आती है और बोलती है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, पर यूजुन बोलता है कि नहीं। तो जोंग बोलती है अच्छा, और वो वहाँ से जाने लग जाती है, पर यूजुन उसे रोक लेता है और उससे पूछने लग जाता है उस मेलोडी के बारे में जो उसने बजाई थी। वो उस मेलोडी की तारीफ भी करता है, पर जोंग उसे बताती नहीं है। उसके पास आके उसके कान में बोलती है ये एक सीक्रेट है, और वहाँ से जा रही होती है उसे स्माइल करके। यूजुन उसे जाते हुए देखता है तो उसे रुकने के लिए बोलता है और हम देखते हैं 3 लड़कियां खड़ी होती है जिसमें इन्हीं भी होती है और उसे बोलने लग जाती है कि क्या। तो यूजुन उसे थैंक यू बोल देता है उसके हेल्प के लिए और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं और यूजुन जोंग से पूछता है कि तुम पियानो काफी ज्यादा अच्छा बजा लेती हो, और वो ये भी पूछता है कि तुम मेरे लिए दोबारा बजाना पसंद करोगी, पर जोंग मना कर देती है। यूजुन उसे इंसिस्ट करता है और तभी कुछ बूथ के लड़के आते हैं, उसे खींच के ले जाते हैं और वहाँ पर कार्ड गेम खिलवाने लग जाते हैं, जिसमें पहला जब कार्ड वो निकालता है तो वो लव एट फर्स्ट साइट का होता है। इसे देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा हुटिंग हो रही होती है और जोंग भी हंस रही होती है उसे देखकर। फिर जब वो दूसरा कार्ड निकालता है तो वो अच्छा कार्ड नहीं निकलता है और वहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो स्टॉल के लड़के होते हैं, वो दिखा रहे होते कार्ड को, पर यूजुन उस कार्ड को
छीनने लग जाता है और तभी वो कार्ड उड़कर बलून्स में लग जाता है। उसका कलर सारा जोंग के ऊपर गिर जाता है और बाकी बलून सारे उड़ जाते हैं वहाँ से। तभी जोंग बोलती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और यूजिन भी जा रहा होता है, पर वही लड़के उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं असेंबली हो रही होती है और यूजुन जोंग को ही ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर इन्हीं पे जाती है और वो उससे पूछने जाती है तुम किसको ढूंढ रहे हो, पर यूजुन कुछ बोलता नहीं है और इन्हीं स्माइल करने लग जाती है शाइली। अगले सीन में हम देखते हैं यूजुन की पियानो की क्लास हो रही होती है और वहाँ पर इन्हीं उसको देख रही होती है। फिर टीचर जब उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो इन्हीं जवाब नहीं दे पाती है, पर यूजुन अपनी कॉपी में आंसर लिख देता है। आंसर देने के बाद इन्हीं यूजुन को स्माइल करते हुए देख रही होती है, पर यूजुन किसी सोच में डूबा होता है। क्लास खत्म होने के बाद यूजुन और इन्हीं जा रहे होते हैं और इन्हीं उसे बोलती है कि चलो तुम मुझे कुछ खिला देना, मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। पर यूजुन बोलता है कि मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तुम्हें किसी और टाइम खिलाऊंगा। और वो वही पियानो रूम में जा रहा होता है। जब वो अंदर घुसता है रूम के तब उसे कोई दिखता नहीं है और तभी साइड से जोंग निकलती है। उसको देखकर यूजुन पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो जोंग उसे बोलती है कि मैं कुछ म्यूजिक स्कोर को ढूंढ रही हूँ। यूजुन जब देखता है तो बताता है कि यहाँ पर वो स्कोर नहीं है, तो जोंग बोलती है मुझे उसे बजाना था। तभी यूजुन उससे क्वेश्चन करने लग जाता है क्या तुम क्लास को ज्यादातर स्किप ही करती हो। ये सुनकर जोंग बोलती है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, पर यूजुन मना कर देता है। बोलता है कि मैं बस सोच रहा था कि तुम वहाँ पर दिखी नहीं। ये सुनकर जोंग बोलती है पर मैं तो तुम्हारे पीछे ही थी। तब यूजुन बोलता है कि तुमने म्यूजिक का होमवर्क करा है, तो जोंग समझ नहीं पाती है। तो यूजुन बताता है कि उन्होंने होमवर्क दिया है। तो जोंग बोलती है अच्छा उन्होंने दिया है। फिर यूजुन बोलने लग जाता है कि चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ में कर लेंगे। तो जोंग हंसने लग जाती है और अगले ही पल हम दोनों को जाते हुए देखते हैं। बाहर जब वो निकल रहे होते हैं तो जोंग की नजर एक प्रोफेसर पे पड़ती है और वो बोलने लग जाती है कि ये अभी भी काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। वो हंसने लग जाती है। तो यूजुन बोलता है कि ये पॉपुलर है, तो जोंग बताती है हाँ क्योंकि ये एक कूल प्रोफेसर है। यूजुन उसे देख रहा होता है और बोलता है तुम्हारा काफी ज्यादा यूनिक टेस्ट है, और वहाँ से वो जा रहे होते हैं। फिर यूजुन अपने इंजरी के बारे में बता रहा होता है, पर जोंग बोलती है कि तुम इसको फेक कर रहे हो ना। तो यूजुन बताता है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तब ये हर्ट नहीं करता है, पर मेरी जो रिस्ट है वो काफी ज्यादा ही संभाल नहीं पाती जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। तो जोंग बोलती है कि अच्छी बात है तुम यहाँ पर आ गए थे, इसी की वजह से तुम मुझसे मिल पाए। वो स्माइल कर रहे होते हैं। फिर एकदम से वो तालाब में भी देखने लग जाते हैं कुछ चीज को। फिर हम दोनों को देखते हैं बस में, जहाँ पर यूजुन देखता है कि जोंग जो है वो सो रही होती है और उसका सर लगने वाला होता है, तो वो उसे रोक लेता है। वो उसे देख रहा होता है स्माइल करते करते, पर तभी स्टेशन आता है तो अपना हाथ हटा लेता है एकदम से, और जोंग बोलती है ये मेरा ही स्टॉप है, और वो जल्दी से उतर जाती है। यूजुन उससे फोन नंबर मांगता है पर जोंग सुनती है, देती नहीं, बस बाय कर देती है और यूजुन हंस रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजुन को जो इन्हीं को समझा रहा होता है कीज के बारे में, और वो देखता है इन्हीं को कि वो ध्यान नहीं देती है, तो वो पूछने लग जाता है तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो। तो इन्हीं बोलते है कि तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, पर यूजुन उसे बोलता है ध्यान देने के लिए। और तभी इन्हीं उसे एक कंपटीशन के बारे में दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये जो है टिकट की जरूर चाहिए। यूजुन जब सुनता है तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, पर इन्हीं उसे मनाने लग जाती है। यूजुन उसे मना करता है और अगले ही पल हम यूजुन को देखते हैं जो उसी कंपटीशन के पैम्पलेट को देख रहा होता है कि तभी उसके पापा उसे बुला लेते हैं मीट को ग्रिल करने के लिए, और वो जाकर डाइनिंग टेबल पर ग्रिल करने लग जाता है। फिर वो बातें कर रहे होते हैं इसी बीच में कि तभी यूजुन अपने पापा से पूछने लग जाता है कि आपको सही लग रहा है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और पियानो नहीं बजा रहा हूँ। पर उसके पापा बोलते हैं कि वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या कर रहे हो। यूजुन बोलता है पर मैं तो काफी ज्यादा लूजर हूँ, पर उसके पापा उसे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि तुमने जितना कर लिया तुमने कर लिया। फिर वो उसे समझाने भी लग जाते हैं। जब वो समझ जाता है तो यूजुन पूछता है कि हमारे स्कूल के पास कोई अच्छा प्लेसेस है। ये सुनकर उसके पापा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने पहले ही किसी को पसंद कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। यूजुन मना करता है उनकी बात को सुनकर, उन्हें उनका खाना खाने के लिए बोलने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोंग जो पियानो बजा रही होती है कि तभी वहाँ पर काफी तेज बारिश लग जाती है और खिड़की खुली होती है। जब वो उसे बंद करने की कोशिश करती है, बंद नहीं कर पाती है, कि तभी वहाँ पर यूजुन का हाथ आता है और वो उसे बंद कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जोंग उसे कुछ चीजें लिखी होती है कपल्स ने, उसको दिखा रही होती है, बता रही होती है कि यहाँ पर ये चीजें क्यों लिखी गई है। फिर वो ये बोलती है कि मैं भी यहाँ पर कुछ लिखना चाहती हूँ। यूजुन पूछता है क्या, तो बताती है कि हम दोनों जो मिले हैं वो काफी ज्यादा मिरेकल की बात है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कों की आवाज आती है। जोंग वहाँ पर छुप जाती है और यूजुन बाहर आके देखने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़के भी उससे पूछते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है उसके लिए। और जब भी उनमें से एक लड़का पर्दे के पीछे जाके देखता है, पर वो बोलता है कि यहाँ पर हर जगह ही कपल्स हैं, और दूसरे लड़के को लेकर वो जाने के लिए बोल देता है। फिर वो लड़के वहाँ से कुछ लेके जा रहे होते हैं, तो यूजुन बोलता है कि तुम दोनों ये चीजें लेके जा सकते हो यहाँ पर। तो वो लड़के बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मैजिक शो के लिए अभी यूजफुल है। वो यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और यूजुन बोलता है ये काफी ज्यादा ही अजीब थे। जोंग वहाँ से निकलती है तो यूजुन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा
अजीब हो, तुम यहाँ पर लोगों को अवॉइड करती हो और क्लासेस भी स्किप करती हो, क्या तुम रुक कर बोल रहा होता है। तो जोंग बोलती है क्या, और वो बोलने लग जाता है कि कैंपस कपल है, वैसे तुमने ये चीज क्यों छुपाई। पर जोंग बोलती है कि मैं बस मिसअंडरस्टैंडिंग या र्यूमर फैलाना नहीं चाहती हूँ इसलिए। ये सुनकर यूजुन बोलता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो जोंग मना कर देती है। उसकी बात को सुनकर फिर जोंग पूछने लग जाती है क्या तुमने अपना पहला जो म्यूजिक बजाया था तुम्हें याद है। तो यूजुन बताने लग जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। करते करते वो उस म्यूजिक को पियानो में कैसे बजाते हैं ऐसे ही बजा रही होती है हवा में, और यूजुन भी इसकी थोड़ी हेल्प करता है। और अगले ही पल हम दोनों को पियानो में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो वही म्यूजिक बजा रहे होते दोनों साथ मिलकर। वो काफी अच्छा उसको बजाते हैं। जब वो बजा रहे होते तो वो दोनों काफी ज्यादा ही स्माइल भी कर रहे होते हैं। वो दोनों की जो रिदम होती है वो भी काफी ज्यादा ही अच्छी होती है और वो बजाते बजाते काफी ज्यादा ही खुश भी होते हैं। फिर हम दोनों को एक म्यूजिक वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के कैसेट होते हैं, और जोंग उसे बताती है कि ये मेरी काफी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वो देखकर यूजुन बोलता है कि इनके पास ये भी चीज है, तो जोंग बोलती है हाँ, और वो दोनों वहाँ पर म्यूजिक सुनने लग जाते हैं। यूजुन उसके कान में लगाता है हेडफोन्स और फिर अपने भी, और वो दोनों जब सुन रहे होते हैं तो काफी ज्यादा स्माइल भी करते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों ने सेम ही सिंगर की कैसेट को पकड़ी होती है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल भी करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और यूजुन जोंग को उसके घर पे छोड़ रहा होता है। जोंग उसे बोलती है कि बस यहीं पर ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो यूजुन बोलता है चलो ठीक है। यूजुन थैंक यू भी बोलता है जोंग से क्योंकि उसने काफी टाइम से पियानो नहीं बजाया होता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं जब बातें कर रहे होते हैं। फिर जोंग अपने घर पे जा रही होती है कि यूजुन उसे रोक लेता है और बोलता है क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो। पर जोंग बोलती है कि मेरे पास फोन नहीं है। यूजुन थोड़ा सरप्राइज होता है पर जोंग बोलती है क्यों, क्या मेरे पास फोन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने रखना नहीं चाहती हूँ। यूजुन फिर उसकी बात को समझ के वहाँ से जाने लग जाता है और जोंग उसे देख रही होती जाते वक्त। यूजुन जा रहा होता है तभी वो उसके हाथ में देखता है उसी कैसेट को और वो बोलता है मैं तो भूल गया था। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर जोंग होती नहीं है, तो वापस अपने घर के साइड चलने लग जाता है। घर पर हम यूजुन को देखते हैं जो पियानो को बजा रहा होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और बोलना जाते हैं कि मैंने काफी टाइम के बाद तुम्हें पियानो बजाते हुए देखा है, मेरी बारबेक्यू ने तुम्हारा लगता है स्पिरिट को बढ़ा दिया है। उनकी बात को सुनकर यूजुन बोलता है पहले मैं इसको देखना भी नहीं चाहता था पर अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको बजाकर वापस से। यूजुन के पापा बोलने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये तो पावर ऑफ लव ही है, कुछ हुआ है जरूर। पर यूजुन उन्हें ना बताने की करता है। तो यूजुन के पापा बोलते हैं ये सुनकर मेरे को अपने टाइम की बात याद आ गई। वो उस टाइम की बात बता रहे होते हैं तो यूजुन बोलता है आपको यही बात क्यों याद है। पर उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि ये काफी अच्छी बात है। तभी यूजुन अपने पापा के पास आता है और देखता है उसकी मम्मी के एल्बम को। तो वो पूछने लग जाता है कि आपने मम्मी से शादी कैसे कर ली। तो उसके पापा बोलने लग जाता है तुम्हारी मम्मी हैंडसम मैन को पसंद करती थी और उन्हें मैं भी पसंद था। यूजुन अपने पापा की बात को सुनकर हंसने लग जाता है। तो उसके पापा बोलने लग जाता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके जाना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो अपनी मम्मी के साथ कुछ काम करवा रही होती है और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम आजकल काफी ज्यादा खुश लगती हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो जोंग मना करती है पर उसकी मम्मी बोलती है मुझे लगता है कि कोई तो है, तुम मुझे कब मिलवा रही हो। पर जोंग बोलती है उसको मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो उसकी मम्मी क्वेश्चन करने लग जाती है उससे और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। अगले पल हम जोंग को देखते हैं जो काउंटिंग करती हुई क्लासरूम में जा रही होती है कि तभी वो इन्हीं को देखती है कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ और वो बता रही होती है कि बैटल जो है स्टार्ट होने वाला है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हम बैटल के रूम में देखते हैं जहाँ पर यूजिन और एक और कॉम्पिटिटर होता है। जोंग भी वहाँ पर आ जाती है और देख रही होती है और इन्हीं से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बताती है कि पियानो बैटल हो रहा है। फिर यूजुन और जो दूसरा कॉम्पिटिटर होता है वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। पहले तो उसका कॉम्पिटिटर बजाता है पियानो को और वो काफी अच्छा बजा रहा होता है फासले भी। उसके रिदम को सुनने के बाद यूजुन भी वहाँ पर पियानो को बजाने लग जाता है और वो भी काफी तेज तेज और अच्छा बजा रहा होता है। आसपास के लोग उसके पियानो को सुनकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, जोंग और इन्हीं भी। फिर ये बैटल काफी देर तक ऐसे ही चलता है। पहले वो कॉम्पिटिटर बजाता है और फिर यूजुन बजाता है और वो काफी अच्छे बजा रहे होते हैं दोनों के दोनों। फिर लास्ट का बैटल चलता है जिसमें पहले वो कॉम्पिटिटर बजाता है और यूजुन समझ जाता है वो कौन सी मेलोडी बजा रहा है और उसे पता चल जाता है तो वो बजाने लग जाता है और वो काफी ज्यादा ही अच्छी मेलोडी बजा रहा होता है। वो दोनों एक साथ उस मेलोडी को बजा रहे होते हैं और एंड तक खत्म करते हैं। खत्म होने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा ही लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और काफी चीयर अप भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंकर आता है और उसे उसका प्राइज दे देता है। फिर इन्हीं उसके पास आती है, बोलने लग जाती है कि तुमने इसको ले लिया। पर यूजुन से बोलता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर इन्हीं बोलती है नहीं मुझे दो। और वो दोनों काफी हंस रहे होते हैं। जोंग ये चीजें देखकर वहाँ से जा रही होती है और अगले ही पल हम यूजुन को देखते हैं उसी पियानो रूम में जहाँ पर वो बैठा होता है और जोंग का वेट कर रहा होता है। पर जोंग वहाँ पर होती ही नहीं है और वो अपने प्राइज को देखता है।
जोंग नहीं आती तो वहाँ पे पियानो भी बजाने लग जाता है और अगले ही पल हम उसे उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर उसके पापा पूछने लग जाते हैं कुछ खा लो, पर यूजन मना करता है और बोलता है मेरा मन नहीं है। तो उसके पापा पूछने लग जाते हैं क्या तुमने उसे दिया नहीं? तो यूजन बोलता है किसको? तो उसके पापा बोलते हैं जिसके लिए तुमने इस कंपटीशन में भाग लिया था। यूजन सुनता है तो बैठ जाता है वहीं पर ही, अपने पापा की बातों को सुन रहा होता है। फिर यूजन अपने पापा से क्वेश्चन करने लग जाता है कि हमारे स्कूल में एक लड़की है जिसके पास फोन भी नहीं है, कुछ अजीब नहीं है? तो उसके पापा बोलते हैं कि अजीब, और वो एक स्टोरी बताने लग जाते हैं। जो स्टोरी स्टार्टिंग में तो लगता है कि काफी ज्यादा ही सस्पेंस है, पर बाद में वो काफी ज्यादा ही हंसने वाली होती है, जिसकी वजह से यूजन अपने पापा को छुपाने के लिए बोलता है और उसके पापा हंसने लग जाते हैं और यूजन वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले सीन में हम जोंग को देखते हैं जो उसी पियानो रूम में होती है और वहाँ पर जो कपल्स ने कुछ लिखे होते हैं उनको देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है कि तभी उसकी बाहर की तरफ नजर जाती है जहाँ पर यूजन होता है जो काफी ज्यादा ही हंस रहा होता है और वहाँ पर तभी इन्हीं भी आती है जो यूजन को बोल रही होती है उसके साथ राइड करने के लिए, पर यूजन मना कर देता है और इन्हीं वहाँ से चली जाती है कि तभी पीछे से जोंग आती है और बोलती है कि काफी अच्छा होगा अगर वहाँ पर तुम वॉक के लिए जाओ, पर यूजन उसे मना करता है और बोलता है मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ और वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो जोंग उसके पीछे आती है और यूजन बोलने लग जाता है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या कहीं कहीं तुम गई थी, मैंने तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं। तो जोंग बोलती है कुछ काम आ गया था घर पे इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाई। तो यूजन उसे वही अपना प्राइज दिखाकर बोलता है कि मैंने इसे जीता है और वो उसे दे देता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए ही लिया है। जब जोंग उसे देखती है और बोलती है मुझे इसे काफी टाइम से चाहिए था, वो दोनों काफी हंसते हुए जा रहे होते हैं। फिर यूजन जोंग से बोलता है कि तुम्हें इसके पीछे भी देखना चाहिए और वहाँ पर उसने उसके निकनेम के लिए बोला होता है कि बोलने के लिए, और स्माइल करते हुए आगे तरफ जा रहा होता है। उसकी ये चीज को देखकर फिर जोंगा बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए तो चलो हम दोनों कहीं चलते हैं। तो यूजन बोलता है हाँ चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ।